तपस्या की प्रकाष्ठा, भक्ति का चरम और अद्भुत रहस्यमयी जीवन। नागा साधु जो इस भौतिक संसार से परे एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। आखिर ये नागा साधु कौन होते हैं? क्यों ये संसार छोड़कर एक अलग राह चुनते हैं? और क्या इनका महाकुंभ से कोई खास संबंध है? आज के वीडियो में जानेंगे नागा साधुओं से जुड़े सभी रहस्यों को। नागा साधु क्यों बनते हैं? नागा साधु बनने की राह आसान नहीं होती। ये वे संत होते हैं जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर कठोर तपस्या का जीवन अपनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, मोक्ष और धर्म रक्षा होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को दीक्षा लेनी होती है, जिसमें कई कठिन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। संन्यास धारण करने के बाद वे सब कुछ त्याग देते हैं, नाम, परिवार और यहाँ तक कि वस्त्र भी। इन साधुओं का जुड़ाव हिंदू धर्म के विभिन्न अखाड़ों से होता है, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा। इन अखाड़ों का कार्य नागा सन्यासियों की दीक्षा प्रक्रिया को संचालित करना और धर्म रक्षा के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना होता है। नागा साधु का हमारे जीवन में महत्व क्या है? नागा साधु सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी तपस्या करते हैं। ये धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक होते हैं। इनका कठोर जीवन हमें त्याग, संयम और भक्ति की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मज्ञान ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। नागा साधु नग्न रहने की परंपरा को अपनाते हैं, जिससे वे सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये लोग घोर तपस्या करते हैं, जिनमें हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में ध्यान लगाना, धुनी रमाना और कठिन योग साधनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि समाज को भी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना होता है। क्या नागा साधु अंधविश्वास है? कुछ लोग नागा साधुओं को अंधविश्वासी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक प्राचीन परंपरा है जो आत्म साक्षात्कार और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि कठिन तपस्या, ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। नागा साधु अपनी शक्तियों का उपयोग भक्ति, ध्यान और धर्म रक्षा के लिए करते हैं। इनकी दीक्षा प्रक्रिया भी बेहद कठिन होती है, जिसमें वर्षों तक गुरु की सेवा, कठोर ब्रह्मचर्य और सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। इनका प्रशिक्षण केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं होता बल्कि ये अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं। दंड, भाला, तलवार और त्रिशूल का अभ्यास करना इनके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयों में नागा साधु हिंदू योद्धा सन्यासी के रूप में लड़े। इनका संबंध गुर्जर राजपूत परंपरा से भी जोड़ा जाता है, जहां धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागा साधु का महाकुंभ से संबंध क्या है? महाकुंभ और नागा साधुओं का गहरा संबंध है। कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जहां वे गंगा स्नान करके अपने तप का फल प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं की पेशवाई, भव्य जुलूस सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान साधु विशेष ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं, जो उनकी साधना को और मजबूत बनाता है। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। ये परंपरा दर्शाती है कि साधुओं की आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक मानी जाती है और उनके स्नान से पवित्र नदी का महत्व और बढ़ जाता है। कुछ नागा साधु अग्नि के बीच बैठकर साधना करते हैं, जिसे अग्नि साधना कहा जाता है। वहीं कुछ साधु शमशान में रहकर शव साधना भी करते हैं, जिसे तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
ये साधना उनके मन और शरीर को चरम सहन शक्ति की ओर ले जाती है। नागा साधु से संबंधित अतिरिक्त रहस्यमयी पहलू। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रहते हैं? नागा साधु अत्यधिक ठंड, गर्मी, भूख प्यास को सहन करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में अपनी साधना जारी रखते हैं और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद मजबूत बना लेते हैं। इनका जीवन आम लोगों के लिए रहस्यमय होता है। ये अक्सर जंगलों, पहाड़ों और गुप्त स्थानों पर रहते हैं और सामान्य लोगों से कम संपर्क रखते हैं। नागा साधु सिर्फ एक संप्रदाय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान का संदेश देती है। आपको क्या लगता है, नागा साधु आधुनिक समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।